ओह, शायद वो लोग आ गए हैं। रेहान साहिबा मिल गई हैं और वो ठीक है। ओह खुदा का शुक्र ओह, है। शुक्र है, मुझे सुकून मिल गया वाकई। तो रेहान साहिबा कहाँ थी आपा? वहीं जहाँ मलिका का एक्सीडेंट हुआ था। मुझे लगा ही था। अगर आप वहाँ ना जाती तो क्या वो छलांग लगा लेती? खुदा के लिए चुप हो जाओ सिजन, अब मैं उस मौजू पे बात नहीं करना चाहती, बहुत थक गई हूँ मैं। उन्हें कुछ नहीं होता असली, पूरे दिन वो वहीं थी। अगर उन्हें कुछ करना होता तो फिर वो हमारे आने से काफी देर पहले छलांग लगा चुकी होती। अम्मी मैंने कहा था ना इस बारे में बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोलती हूँ मैं बस इतना कह रही हूँ कि आगे के लिए फिक्र मत करो, बोझ मत डालो खुद पर, कुछ नहीं करेंगी वो ऐसा। उफ ठीक है, बस मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आपा की अम्मी ने रेहान साहिबा को कुछ कहा था? नहीं सिजन, रहने दो, अब इस बात को नहीं बढ़ाओ। रेहान साहिबा को ढूंढ लिया है, मुबारक हो तुम्हें। शैतान, समझती है असली को मेरे मुकाबले खड़ा कर सकती है। चालाक। अगर कहूं आपने कुछ नहीं कहा तो झूठ होगा। आग लगा दूं मैं इसकी इस जैकेट को। खुदा के लिए उनको पसंद करने की वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने हमें मोहब्बत का एहसास दिलाया है, चाहे थोड़ी ही सही, लेकिन वो मोहब्बत हमें आपसे कभी नहीं मिली है अम्मी। इंसान सिर्फ मोहब्बत का ही तो भूखा होता है, जो हमें आज तक आपसे नहीं मिली है अम्मी। रेहान, अगर तुम चाहो तो हम किसी डॉक्टर के पास भी चल सकते हैं। दिन बहुत खराब गुजरा है तुम्हारा। नहीं मतीन, क्या तुम कहीं आगे रुक सकते हो ताज़ा हवा के लिए? जैसा तुम चाहो। आप उनके साथ जाएं, अकेला ना छोड़ें उन्हें। जिस दिन मलिका मरी थी, सबसे पहले अस्पताल मैं पहुंची थी मतीन। मलिका, मलिका, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। रेहान साहब, मलिका, संभालिए खुद कैसी है डॉक्टर साहब? रेहान साहब, बदकिस्मती से मलिका को नहीं बचा सके। डॉक्टर ने कहा कि हम मलिका को नहीं बचा सके।
उस वक्त मेरी दुनिया उजड़ गई। उस वक्त जो पहला ख्याल आया वो ये था कि मैं अपनी बेटी के पास कैसे जा सकती हूँ। क्या हो गया इनको? देखो तो जरा। रेहान साहबा, कोई मेरे करीब मत आओ, कोई मत आओ, जाओ यहाँ से सब। कोई मत आओ, रेहान साहब, जाओ यहाँ से। रेहान साहब, मेरे करीब मत आना, जाओ यहाँ से। मेरी बेटी चली गई, मलिका चली गई, मुझे भी जिंदा नहीं रहना। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। खुद को संभालें। रेहान साहब, आपकी बेटी को जिंदा रखने का एक और तरीका भी है। एक लड़की है जिसे दिल की जरूरत है। आपकी बेटी मलिका जैसी है वो, और उम्र में भी मलिका जितनी है। उसका नाम आसली है। अगर आप अपनी बेटी का दिल अतिया कर देती हैं तो आसली के जरिए आपकी बेटी का दिल जिंदा रहेगा। वो दिल आसली के साथ धड़कता रहेगा। मेरी बेटी का दिल वो फिर से धड़केगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप चाहें। उस दिन मैंने फैसला किया मतीन। उस दिन आसली वो थी जिसने मुझे जिंदा रखा, और अब भी रख रही है मतीन। मैंने उसे अपनी बेटी का दिल दिया, लेकिन ये काफी नहीं है। मुझे उसकी और उसे मेरी जरूरत है। उसे जरूरत है कि मैं उसकी हिफाजत करूं। मुझे पहले इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब मैं ये देख सकती हूँ। सबसे बढ़कर मुझे उसकी माँ से उसे बचाने की जरूरत है। रेहान, वो एक बहुत चालाक औरत है। वो जानती है मैं किस हाल में हूं। मतीन, उसने खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे उकसाया। आसली उसके साथ नहीं रह सकती। उसे मेरे साथ रहना होगा। मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, मेरे घर में, मेरे पास, उस औरत से बहुत दूर। तुम मुझे समझ रहे हो ना? अब मेरा इसके अलावा और कोई मकसद नहीं। अगर आसली मेरे साथ रही तो मैं जीऊंगी मतीन। खुदा के लिए मेरी मदद करो। मेरी बेटी को घर लाने दो। वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगे। मैं वादा करता हूं, उदास मत हो तुम। आज मैंने वो जगह देखी जहाँ मलिका का हादसा हुआ था। मैं काफी देर वहां रही। बहुत बुरा हुआ। तुम बताओ कैसी हो? ठीक तो हो ना तुम? मैं ठीक हूँ सुजैन। मैंने जैसे ही वो जगह देखी मुझे लगा मैं पहले आ चुकी हूँ यहाँ। बहुत अजीब था सुजैन। याद है जब मैंने तुम्हें बताया था, मैंने ख्वाब में मलिका का हादसा देखा था, और जगह वही थी जहां मैं आज गई थी। अब आप जानती भी है ना क्या कह रही हैं? मलिका का हादसा अपने ख्वाब में देखा था, ये कह रही हैं आप? वो कोई हादसा नहीं था।
ख्वाब में किसी ने मलिका का कत्ल किया था। बात सुने, रुके तो सही, बात तो सुने मेरी। आपका नाम सब्रिया है, सब्रिया गुरदाल? जी हाँ। ये उन खवातीन की फहरिस्त है जिनके बच्चे 15 अक्टूबर सन 2000 को पैदा हुए। इस तारीख पर आपकी ड्यूटी थी। मुझे नहीं मालूम। मैंने तो अभी आपसे कुछ पूछा भी नहीं। मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। मैं मलिका अलकान हूँ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरी असल माँ कौन है। माफ कीजिएगा, मुझे और बहुत से काम है। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे वहां बेचा, आप इसमें शामिल थी। मैं सिर्फ और सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अस्पताल के इंतजामिया के पास चली जाऊंगी और वहां आपकी शिकायत लगाऊंगी। मुझे सिर्फ मालूमात चाहिए। पहले मैं अस्पताल के इंतजामिया के पास जाऊंगी और उसके बाद पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता दूंगी। देखो, मुझे ये तो नहीं मालूम कि तुम्हारी माँ कौन थी, मगर जिसके पास तुम थी वो तुम्हें नहीं पाल सकती थी और ना ही वो तुम्हारा ख्याल रख पाती। वो तुमसे जान छुड़ाना चाहती थी। मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की थी। मेरे पास सारी खवातीन की फहरिस्त मौजूद है। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे और इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे पता है कि आप खुदा मुझसे के लिए झूठ चिल्लाओ बोल मत रही तुम। हैं। यकीन करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। वो फेकिन अलकान थी। खामोश रहने के कितने पैसे मिले आपको? बताइए ना मुझे। मेरी तरफ देखें। कौन है मेरी माँ? कौन है? रेहान अलकान। क्या वही मेरी माँ है जो आज तक मुझसे झूठ बोलती आई है? सच खुदा बताएं, के लिए चिल्लाओ वो मत। कौन है? मैं जानना मैंने चाहती कहा हूँ। ना तुमसे कि मुझे नहीं मालूम। चिल्लाना बंद करो तुम। देखो, तुम्हारी जिंदगी अब कितनी हसीन है। तुम्हारी माँ तुम्हें ये सब नहीं दे पाती। बात को समझो। इस सब के चक्कर में खुद को तकलीफ मत पहुंचाओ। आपने मुझे किसको बेचा था? नाम बताएं। मैं जानना चाहती हूँ कौन था वो जिसने मुझे चिल्लाना खरीदा बंद था? करो। बताएं। मदीन अलकान। मगर मलिका की मौत एक हादसे से हुई थी ना? अगर ऐसा कुछ होता तो बात सामने आ जाती। किसी ना किसी को शक तो जरूर होता ना। नहीं सिजन, अगर जरा सा भी शक होता तो रेहान साहब ऐसे नहीं छोड़ती। वो मुझे जरूर बताती। ये बातें करते ही मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद ये मेरी गलतफहमी भी हो सकती है। हो सकता है ये सब मेरा वहम हो और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं मालूम। ख्वाब में मलिका की यादें देखना बेवकूफ़ी भी तो हो सकती है ना सिजन? ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या हुआ है? क्या आपने ख्वाब में मलिका को देखा है? लो भाई, बस यही रह गया था। आपा मेरी जान, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि मैंने ये बात पढ़ी थी पहले। ऐसी चीजें मुमकिन होती हैं। आपने यकीन क्यों नहीं किया था? उफ, ये फिर शुरू हो गया आपा। तुम्हें यकीन नहीं करा तो मत करो सिजन, लेकिन मैंने ये सब पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ मैं। मुराद, तुम सारा दिन फोन इस्तेमाल करते हो। जो भी कुछ तुम उसमें पढ़ते हो फौरन यकीन कर लेते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ सिजन, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस पे एक किताब भी लिखी गई है। ठीक है, दिखाता हूँ मैं। जरा पढ़ें क्या लिखा है। जिस शख्स का दिल हत्या किया जाता है, मिलने वाले को उसके ख्वाब आ सकते हैं। ये लो सिजन, तुम भी पढ़ लो। लो, देख लिया ना तुमने? यकीन आ गया सिजन साहिबा? हाँ, मैं समझ गई बेवकूफ। तुम्हारी तरह बेअकल नहीं हूँ मैं। क्या करने आए हो तुम कमरे में? हाँ, अम्मी बुला रही हैं, चलो चलें। खुदा जाने अब उन्हें क्या चाहिए होगा। सिजन, वाकई तुम नाशुक्री हो। तुमसे ज्यादा नाशुक्र शख्स नहीं देखा। अम्मी ने अपने हाथों से खाना बनाया और हमें खाने के लिए बुला रही हैं। अम्मी ने खाना बनाया मुराद? मानता हूँ, मैं भी हैरान हो गया था, लेकिन बनाया है उन्होंने। आ जाए। आंटी, मेरी जान, आपने बहुत डरा दिया था हमें। मेरी जान। खुश आमदीद रेहान साहिबा। बहुत शुक्रिया। आप सबको परेशान करने के लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहती थी। मेरा मतलब है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप लोग इस कदर परेशान हो जाएंगे। सब लोग परेशान हो गए थे रेहान। ये क्या बात हुई कि एक पैगाम छोड़कर गायब हो जाओ?
तुम्हें अंदाजा है फिगन अम्मी कितनी उदास हो गई थी? अब माफी मांगकर तुम चाहती हो सब कुछ बस पहले जैसा हो जाए, और ये भी नहीं बताना चाहती कि तुम कहाँ अम्मी, क्या ये सही वक्त है ये बातें करने का? मैं माजरत चाहती हूँ मरियम। रेहान बेटा, चलो अब अपने कमरे में जाओ, कुछ देर आराम कर लो। आज का दिन हम सबके लिए बहुत मुश्किल था, अब इस बात को खत्म करो। मैं यहाँ रहने नहीं आई फिगन आपा। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि आप लोग देख लें मैं ठीक हूँ। मैं अपना सामान लेके जा रही हूँ। तुम फिर से हमें छोड़ के जा रही हो, यही बात है ना रेहान? मैं वापस आई ही कब थी फिगन आपा? तुम हादसे वाली जगह पर थी, है ना? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गई थी, क्योंकि हम एक खानदान हैं, एक दूसरे को जानते हैं। रेहान, तुम्हें हमारी जरूरत है और मुझे तुम्हारी। प्लीज मत जाओ, तुम इस घर की रीढ़ की हड्डी हो। मुझे आराज को सीधे रास्ते पर लाना है। उसने दोबारा वही पुरानी बुरी आदतें शुरू कर दी हैं। एक लड़की है, तुम्हें याद है ना, वो अच्छी लड़की है वो, मगर आराज, खैर वो आराज ही है। मैं कहती हूं वापस आ जाओ, मेरा साथ दो, किसी न किसी तरह इस लड़के की शादी करवा देते हैं। चलो बेटा, बात को मत बढ़ाओ, घर वापस आ जाओ। देखो, हम तुम्हारे बगैर इस घर में नहीं रह सकते। जी, मैं हादसे वाली जगह पर गई थी क्योंकि मुझे लगा कि मैं अकेली हूं बिल्कुल। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आपको लगता है कि आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं? हर चीज ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। मेरा असली को सहारा देना फजूल नहीं था, लेकिन आपने ये बात कभी नहीं समझी। आप हमेशा यही सोचती रही कि मैं किसी खाली दुनिया में जी रही हूं। ये कोई वहम नहीं। जिंदगी में पहली बार मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मैं क्या करना चाहती हूं फिगन आपा। मैं आसली को नहीं छोड़ सकती। अगर मैं इस घर में दोबारा आई तो आसली भी मेरे साथ आएगी। आंटी, आंटी, क्या प्लीज मेरी बात सुन सकती हैं? मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है आरास। जो तुमने मुझे पैसे दिए थे वो मैंने वापस कर दिए। आंटी, क्या पैसे? देखिए आंटी, बहुत शर्मिंदा हूं मैं, कम से कम वजाहत का मौका तो दें आप। मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज मांगनी थी और वो मैं पहले ही कह चुकी हूं।
क्या हुआ मलिका, कैसी हो? आपने मुझे किसको बेचा था? नाम बताएं, मैं जानना चाहती हूँ। कौन था वो जिसने मुझे चिल्लाना खरीदा बंद था? करो। बताएं। मदीन अलकान। तुम ठीक तो हो मलिका? नहीं हूँ। मेरे ना ठीक होने की वजह सिर्फ आप हैं। मैं कुछ समझा नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने ऐसा क्या किया है बताओ? आपने क्या किया? सब कुछ तो आप ही ने किया है। इतने अरसे से मुझसे झूठ बोलते आए हैं। किस झूठ की बात कर रही हो तुम? मुझसे साफ साफ बात करो मलिका। करूंगी, मगर वक्त आने पर आप सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मलिका, मतीन, किस किस्म की गुफ्तगू थी ये? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया अम्मी। क्या ये लड़की कुछ जानती है? वो हकीकत तक कभी नहीं पहुंच सकती। ओह, क्या तुम्हें अंदाजा है कितनी बड़ी तबाही होगी? उसे कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। ये राज हमारे साथ ही कब्र में जाएगा मतीन। ठीक है अम्मी, मैं संभाल लूंगा सब। कुछ दिनों तक इसकी हरकतों से नाक पे नजर रखो, कड़ी नजर रखो। आप फिक्र मत करें अम्मी। क्या बनाया है हुलिया सुल्तान? लो खुद देख लो। टमाटर वाला पास्ता। हाँ, लगता है आपा के लिए खास बनाया है। तुम्हारी बहन कल से बहुत थक जा चुकी है। बैठ जाओ बेटा। ये तो बहुत मजे का लग रहा है। रेहान साहिबा को आने दे। बेटा शायद आज वो अपनी फैमिली के साथ खाएं। उनके साथ वक्त गुजारी होंगी, ठंडा हो जाएगा ये। नहीं नहीं, रेहान साहिबा घर से निकल चुकी हैं। बेरिजिक ने बताया है मुझे फिक्र हो रही थी तो मैंने पूछ लिया था उससे, तो उसका मैसेज आया है। मौका परस्त इंसान। कैसे फायदे की बात कर रही हो सिजिन? बिरजिक? हाँ, अरे असली तुम्हारे लिए निकालती हूँ। डाल दे अम्मी, बहुत भूख लग रही है। हाँ, आ गई वो। मेरी जान, खुश आमदीद रेहान साहिबा। बहुत शुक्रिया। ये मुझे दे दीजिए। खुश आमदीद रेहान साहिबा। बहुत शुक्रिया। बैठे, मैं प्लेट लेके आती हूँ। आइए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बच्चे भी परेशान हो गए थे, मैंने सबको डरा दिया। अब इस मौजू को हम छोड़ देते हैं, अब भूल जाए। अब आप इस हादसे को मजीद सोचकर परेशान नहीं हो। हुलिया साहिबा, आप फिक्र ना करें, मैं ज्यादा अरसा नहीं रुकूंगी। मैं जल्द से जल्द अपने लिए घर ढूंढ लूंगी। नहीं नहीं, आप इस बारे में मत सोचें। आपका जब तक दिल चाहे आप यहाँ रह सकती हैं, कोई मसला नहीं है ना अम्मी? बिल्कुल, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। अब जाकर आप आराम करें, फिर आप जो कहेंगी हम वही करेंगे, ठीक है? ठीक है मेरी बेटी। सच कहूँ तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ रेहान साहिबा। मतलब हमें आपके हाथ के मजेदार खाने मिलते रहेंगे। हद है वैसे मुराद, रेहान साहिबा कोई खानसामा थोड़ी ना है। तुम ऐसा करना कि बता देना तुम्हें क्या खाना है। हद होती है मुराद, एक के बाद एक प्लेट भर भर के खाना खा रहे हो, उसके बावजूद खाने की बात कर रहे हो। जहाँ तुमने कहा था वही इंतजार कर रहा हूँ। क्या हुआ असली? मुझे एमरे से मिलने जाना था लेकिन मैं भूल गई थी। वो इंतजार कर रहा है। उससे मिलने किस लिए? तुम्हारी क्या फिर से सुलह हो गई?
नहीं, सब खत्म हो गया। क्या? मैंने उसे बात करने के लिए बुलाया, लेकिन क्या मतलब लेकिन? यानी हम वाकई इस मामले को सुलझा सकते हैं? नहीं रेहान साहिबा, ये वाकई कोई चीज नहीं है जिसे आप ठीक कर सकें। एक मिनट रुको, मेरा मतलब ऐसा हुआ क्या है? ये मत कहना ये सब आरास ने किया है। नहीं नहीं, अब इसका आरास से कोई ताल्लुक नहीं है। सब ठीक है ना असली? जी सब ठीक है, आप परेशान मत हो। अरे रेहान साहब, आप इस तरह क्यों घबरा रही हैं? आपको आरास पसंद नहीं है या मेरी बेटी उसके काबिल नहीं लगती आपको? अम्मी मैं सच कह रही हूँ, इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं हुलिया साहिबा। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका ऐसा रवैया क्यों अब था? बात को मत बढ़ाएं आप। पहली बात तो ये है कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं एमरे से मोहब्बत करती हूँ, मुझे नहीं पता। और दूसरी बात यह है कि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती। इस सारे हंगामे के बीच में मैं एमरे के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहती। ठीक है मेरी जान, ये तुम्हारा फैसला है और मैं एहतराम करती हूँ, लेकिन दुख है कि बात यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी। चले मैं अब चलती हूँ। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें सही रास्ता दिखाए। परेशान मत होना, अच्छी तरह बात कर लेना, किसी बात की फिक्र ना करना, ठीक है ना मेरी प्यारी बेटी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अम्मी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन देखें रेहान साहिबा से ऐसी कोई बात मत करेगा जिससे उनका दिल दिखे। मैं बस बात करके फौरन आ जाऊंगी। अच्छा बस कर दो ना अब ये। उस रोज के बाद से मैंने वैसे भी तौबा कर लिया है। मुझे आप पर भरोसा है। ठीक है। वाह भाई, उस चलाक को खुश रखना है। मैं इसे अंदर रख कर आती हूँ। मिलकर कर लेते हैं बेटा। अरे नहीं, आप बैठें। अम्मी मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे चेतन ने बुलाया है, जल्दी आ जाऊंगा। तुम कभी मेरी मदद भी करवाओगे? सिजन यार। रेहान साहबा, क्या कॉफी पीना पसंद करेंगी? जहमत मत कीजिए, मुझे नहीं लगता मैं आपके साथ कॉफी पीऊंगी। देखें रेहान साहबा, अब इस मौजू पर बात हो ही रही है तो मैंने उस रोज वो बातें आपसे जानकर नहीं की थी। एक मसला है ये मेरे साथ, बहुत पुराना मसला है। पता ही नहीं चलता है मुझे कि मैं क्या बोल रही हूं और क्या कर रही हूं किसी के साथ। देखें, उस रोज आपने मुझे इल्जाम दिया था सबके सामने, लेकिन मैं आपसे माफी मांग रही हूं इस बात की। मुझे नहीं लगता आप दिल से माजरत कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आसली ना होती तो शायद मैं आपसे बात भी ना करती, हमारे एक दूसरे से कोई लेना देना ना होता। मैं अपने घर पर सुकून से बैठी होती और मुझे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है हुलिया साहिबा। कैसे कह सकती हैं आप ये मुझसे? मैं जाहिर अपनी बेटी का भला चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर तो ये अच्छी बात है। जब मैं किराए पर कोई घर ले लूंगी तो उस घर में मैं आसली का कमरा भी तैयार करवाऊंगी ताकि वो मेरे साथ रह सके। मैं जल्द ही किराए पर घर ले लूंगी, आप फिक्र मत करें। माफी चाहती हूँ, समझी नहीं मैं चाहती हूँ कि मैं आसली को एक बेहतर जिंदगी दूं, एक ऐसी जिंदगी जहां वो हर रोज पास्ता ना खाए बल्कि सेहत बख्श खाना खाए और अच्छी जगह तालीम हासिल करे। अच्छा तो असली आपके साथ रहेगी, यही कह रही है ना आप? मेरी बेटी आपके साथ रहेगी? हाँ, क्या आपको कोई मसला है? आसली एक बालिग लड़की है, वो जहां चाहे रह सकती है और इसके अलावा इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं कि वो आपकी बेटी है।
ये उसकी एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के बारे में है।